पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। सभी जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। जी अम्मा जी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले ये बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। पूछ लेती हूँ मैम, ईश्वर के प्रति बढ़ते कदमों में इजाफे के लिए आप क्या कहेंगे, और आज यहाँ पर समापन में आप आई हैं तो क्या कहना है? मैं सबसे पहले नीतू जो यहाँ की पार्षद हैं उन्हें, उनके हस्बैंड को, जिन्होंने भी ये आयोजन कराया, उनको बधाई दूंगी और उनके ये सराहनीय कदम जो उठाया है उसके लिए शुभकामनाएं दूंगी कि आगे भी इस तरह का आयोजन करवाते रहें, जिससे कि हमारा समाज एक साथ आ सके और इस तरह भजनों का लुत्फ उठा सके। हो गए थे क्या सभी दर्शकों के सामने आपने गीत दोहराया, कन्हैया मित्तल जी वाला है, जो भी कह सकते हैं कन्हैया जी का आपने गीत दोहराया, तो मतलब लग रहा है कि काफ़ी भक्ति का असर समाज में भी जा रहा है, आप पर भी काफ़ी हो रहा है। भक्ति का असर मुझ पर नहीं हो रहा, मैं तो शुरू से ही भक्ति में रहता हूँ। मैं तो ईश्वर में जब से पैदा हुआ हूँ, जब से होश संभाला, तब से मेरा ईश्वर में अटूट विश्वास है और ईश्वर के प्रति मेरी जो है वो श्रद्धा है। और यहाँ पर हमारी जो पार्षद हैं नीतू जी, उनके परिवार, उनके पति और सभी जो मंडली है उसने मिलकर श्रीमद् भागवत गीता का जो आज इन्होंने रखा था यहाँ पर, वो भी जो कोरोना काल में असमय लोगों की जो मृत्यु हो गई थी उनकी आत्मा की शांति के लिए था। ये एक अनूठा और अतुलनीय प्रयास है। इस तरीके के प्रयास समाज में बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन इसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। इस तरीके के प्रयास होते रहने चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में हम मानते हैं कि जो असामयिक जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी आत्मा भटकती रहती है, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये अच्छा प्रयास था। इसके लिए मैं पति पत्नी दोनों को आभार प्रकट करना चाहूँगा। मालवीय चौक आनंदम में यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का जो आरंभ है वो चल रहा है और लगातार लोग भी देख रहे हैं। ज़्यादातर महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं ज़्यादातर हमें कथा में दिखाई देती हैं, क्योंकि घर में कार्य ना होने के बाद से तो वो कथा सुनना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो अच्छा लगता है देखकर, महिलाएं भी पुरुष भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं जो कथा सुन रहे हैं और कथा का लाभ उठा रहे हैं। तो नीतू शर्मा जी क्या कहना है, क्योंकि इस तरह से जो कार्यक्रम लगातार अपने समाज में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक और धर्म की ओर, भगवान की ओर एक बढ़ावा देना है कदम। जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई थी उनकी आत्मा की शांति के लिए भागवत कथा रखवाई गई थी। वो मोनी बाबा जी द्वारा आयोजन किया गया है इस कथा का, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी तादाद में यहाँ लोग कथा सुनने आ रहे। बहुत व्यास जी ने भी बहुत अच्छी कथा करी है यहाँ पे, तो काफ़ी सभी लोग लाभ, आनंद आ रहा है, सब आनंद आ रहा है, सबको बहुत आनंद आया। और व्यास जी द्वारा तो बहुत अच्छे, मतलब आचार्य द्वारा जी भी बहुत अच्छे भजन सुनाए गए और कथा भी बहुत अच्छी करी गई। जो कथावाचक हैं और जो भी यहाँ पर कथा करा रहे हैं, लोगों को उसका आनंद दे रहे हैं, वो भी काफ़ी, अब बता रही है नीतू शर्मा जी की काफ़ी अच्छा लग रहा है और आनंद भी लोग ले रहे हैं। आपका क्या कहना है? जी मैडम, यहाँ पे जैसे पार्षद नीतू शर्मा जी ने बताया, ये मेन हमारा कथा का जो यहाँ पे आयोजन है मोनी बाबा जी द्वारा, हमारे इनके आशीर्वाद से ही, इन्हीं के सानिध्य से ये कथा का आरंभ शुरू हो पाया है। जैसे कोरोना काल में जैसे इन्होंने बताया जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जैसे कोई गरीब परिवार है, पूजा कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, तो हमने यहाँ पे उनकी 5 रुपये की पर्ची काट के सिर्फ निःशुल्क पूजा, कोई उनसे पैसा नहीं लिया गया, निःशुल्क पूजा हमने यहाँ करी कि उनकी आत्मा की शांति हो, जो हमारे पितृ देवी देवता हैं वो शांत रहें। तो ये हमारा वो था। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ पूरी रुड़की वासियों को, कि हमने आज यहाँ पे निर्णय लिया है कि हम लोग जल्दी ही रुड़की के अंदर खाटू श्याम बाबा जी का और सालासर मंदिर जो हम यहाँ पे बनवाने जा रहे हैं, बहुत जल्दी उसकी नींव यहाँ रखी जाएगी। और जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम की जय, जय बालाजी। बहुत तो ईश्वर की आराधना में एक कदम को और इजाफा मिला है। और मोनी बाबा जी का बता रहे हैं, एक बार मैं मोनी बाबा जी के दर्शन कराना चाहूँगी। तो ये मोनी बाबा जी हैं, अपने नाम की तरह ही इन्होंने मौन रखा हुआ है, वो बोलेंगे नहीं। तो मोनी बाबा जी हैं जिनकी वजह से कथा, अब मैं थोड़ी महिलाओं से बात कर लेती हूँ, कथा का आनंद ले रही हैं आप? बहुत अच्छा लगा, ललित भैया ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा है
और मौनी बाबा के सानिध्य में हम सबको कथा का भरपूर आनंद प्राप्त हुआ है। आप भी कथा सुनने आई हैं? हाँ जी, बहुत आनंद आ रहा। तो जलपान हो गया? जलपान नहीं लेना आप? अब ले लेंगे, अब कथा का रसपान ले रहे हैं। कथा का रसवान ले रहे हैं, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है इधर कथा सुन? मुझे जय श्री राधे। कैसे लगता है कथा सुन के? जैसे लगता बहुत आनंद आ रहा है। है महानंद। अम्मा जी आपको कैसा लग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है? और आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो सभी लोग राधे राधे यहाँ पर बोल रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आया, पूरा 7-8 दिन तक खूब अच्छा। निःशुल्क यहाँ पर पूजा अर्चना कराई जा रही, कथा कराई जा रही है। आपको हर भागवत में जाते हैं, मुझे हमें बहुत अच्छा लगता है। बताइए। माँ जी बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो दिखाई दे रहा है सभी महिलाएं जिस तरह बोल रही हैं। बस भगवान इन्हें बनाए रखे अपना। तो इसी तरह तो एक बार सभी जोर से नारा लगाएंगे जिस तरह नारे लगा रहे जी। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे बेटा इसमें वो कर रहा सहयोग, तो हमें पंडित जी की बहुत अच्छी कथा। एक भजन की लाइन को सुनाना चाहेंगे? सभी महिलाएं भी सब खड़ी है जी, कहिए कहिए। सबका परिचय ले लिया आपने। सॉरी लेकिन बाबा जी हमारे मौनी है, तो मैं उनको बुला लेता हूँ। उनके जो चरित्र हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, पूरे उत्तराखंड में आपको सुनने में कहीं नहीं मिलेंगी। प्लीज बुलाइए उन्हें। हमारे हैं, उनका पूरा चरित्र आपके माध्यम से पूरे समाज में लाएंगे। जो संत समाज की असली वास्तविकता है, असली संत कैसा होता है, हमारे बाबा जी आगे। चलिए अब अपने दर्शकों को मैं बता देती हूँ। एक पहले मौनी बाबा जी का चरित्र अपने दर्शकों के सामने, फिर मैं सबसे भजन सुन के जाऊंगी। कहाँ है मौनी बाबा जी को जरा स्क्रीन पे लाइए जी। तो मौनी हाँ जी, जो बधाई के वास्तविक पात्र हैं हमारे मौनी बाबा जी हैं। पहला चरित्र, बाबा जी ने पिछले 12 साल से लक्ष्मी त्याग रखी है, यानी ये किसी से रुपया नहीं लेते हैं कि किसी को रुपया देगा तो वापस कर देंगे, उनका रुपया नहीं लेंगे। कभी भी इनके धुने पे आप रुपये नहीं चढ़ा सकते, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 8 साल से इन्होंने समाज कल्याण के लिए लगातार ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है, इसलिए इन्होंने मौन धारण कर रखा है। नंबर 3, इनके मंदिर में कभी भी कोई आ जाए, गरीब हो अमीर हो, कोई भेदभाव नहीं है, सबको खाना खिलाया जाता है, चाय पिलाई जाती है। कोरोना काल में लगातार जो साधु किसी से रुपया नहीं मांगता, उस साधु के द्वारा लगातार भंडारा चलाया गया, गरीब, केवल गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं, केवल गरीबों के लिए। और हमारे बाबा जी जुलाई में 41 दिन की अखंड तपस्या करते हैं, 16 अग्नि कुंडों के बीच में बैठते हैं, और जहां हम जैसे लोग 5 मिनट के लिए नहीं खड़े हो सकते, ये लगातार 41 दिन तक अखंड 16 अग्नि कुंड के बीच बैठते हैं, जो आम जनता के लिए नामुमकिन है। इतना महान चरित्र मौनी बाबा जी का जो अभी इन्होंने बताया है, तो अभी हमारे सभी संत महात्माओं के चरणों में मेरा बहुत बहुत नमन। सभी मातृशक्ति को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, आप सभी को। अब ये राजनीतिक मंच तो नहीं है, तो इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ईश्वर जिस रूप में मिल जाए उस रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर को ना तो मैंने देखा, ना किसी ने देखा, ना हमने, ना आपने, लेकिन आस्था ही एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिससे हम महसूस करते कि हमें एक अदृश्य शक्ति के प्रति सम्मान है, मानते हैं, उनसे मांगते हैं, उन्हीं के आगे हम अपना दुख बताते हैं। मुझे लगता है यहाँ कोई भी इस पंडाल में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दुख की घड़ी में किसी सामने वाले के पास बैठकर रोने से अच्छा ईश्वर के सामने जरूर रोता हो, कोई भी। ऐसा नहीं है कि ईश्वर बात नहीं सुनता, ईश्वर सुनता है। 2018 27 अक्टूबर को सरकार ने मुझे गिरफ्तार करा लिया। उन्होंने कहा कि साहब मैं सरकार गिराना चाहता हूं। अब एक अकेला आदमी कैसे सरकार गिरा सकता है? खैर कोई बात नहीं। मैं जेल में था, 16 दिन लगभग मैं जेल में रहा। तो मैं बालाजी महाराज को और माँ भगवती को बहुत मानता हूँ। लोग कहते थे कि साहब उमेश कुमार अब 5 साल कम से कम जेल से नहीं निकलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इनको बंद कराया, कोई छुड़ा नहीं पाएगा। लेकिन मेरा विश्वास मेरे ईश्वर में था, मेरी माँ भगवती में था, बालाजी महाराज में था। लोग आज भी कहते हैं कि 16 दिन में कैसे उमेश कुमार छूट गया, ये आज तक किसी को समझ में नहीं है। मैं ईश्वर से एक ही बात कहता था कि भाई प्रभु, अगर आप हैं और मेरा अस्तित्व आपसे है,
मेरा कण कण आपसे है, तो आप मेरी रक्षा जरूर करेंगे। और उन्होंने की। यही नहीं, रातों रात जब मैं देहरादून जेल से छूटा तो मुझे रांची जेल भेज दिया गया राजद्रोह के केस में। वहां भी एक राजद्रोह का केस मेरे खिलाफ दर्ज कर दिया था सरकार ने कि मैं झारखंड की सरकार भी गिराना चाहता था। वहां भी मैं 5 दिन में छूट गया। जब लोग कहते थे कि अब 2 साल राजद्रोह के केस में उमेश कुमार झारखंड से नहीं छूटेगा, मैं 5 दिन में छूट के आ गया वहां से। तो ये ईश्वर है, कहीं ना कहीं है, कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति है जो इस देश दुनिया को चला रही है। ऐसे नहीं चल रहा। मानो ना मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा माँ। तो वही बात है, हम सबकी आस्था है, हम लोगों का विश्वास है। लोग कहते हैं सब पत्थर की मूर्ति है, लेकिन मुझे लगता है हमारा तो कण कण, हमारा ब्रह्मांड सब इसी से शुरू होता है, इसी पर खत्म हो जाता है। वो एक भजन है ना कि हारा हूं लेकिन तुझ पे भरोसा है, तो सब गा लेते हैं साथ में। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। बेटे को माँ बादशाह तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। एक भजन और छोटा सा गा लेते हैं, आप लोगों की इजाजत हो तो। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। कौशल्या के दशरथ नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र बने हैं शरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम